नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। शहर भर में कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। कहीं पर FIR हो रही है तो कहीं पर जुर्माने किए जा रहे हैं। वो सब्जियां हों, फल हों या ग्रॉसरी की कोई आइटम्स जिसमें आटा, चावल, दालें, चीनी शामिल है। इसका असर कितना हुआ है मार्केट में? क्या वाकई में महंगाई कम हुई है? ये FIR करने से, सख्ती करने से क्या हालात बेहतर हुए हैं? क्या लोगों को महंगाई और मसनूई महंगाई में कमी जो है वो महसूस हो रही है? नहीं, ये आपको बताते हैं, आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? शुक्र है अल्लाह का। कैसे चल रहे हैं हालात? हालात तो बहुत बुरे हैं, कारोबार है कोई नहीं। तो आपको खुद ही पता है कि हमारी जो हुकूमत है ये कहती है जी सब कुछ डिस्काउंट हो गया है, सस्ता हो गया है। हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इनकी जो है हुकूमत जो है ना जा रही है। अच्छा, कुछ सस्ता नहीं है, आटा सस्ता हो गया, कुछ भी सस्ता नहीं है। 1800 रुपए का तोड़ा हो गया, पिछले दिनों 2200 रुपए पे गया। वो आटा मिल रहा है जो खराब है, सही वाला तो मिल नहीं रहा। आपके सामने आटे का तोड़ा पड़ा हुआ ये खराब है, ये लाल है, रेट सरकारी रेट है। अब जो अच्छे वाला उसका कुछ रेट है, जो दूसरा है उसका कुछ रेट है। आपको लग रहा है कि कंट्रोल किया जा रहा है कीमतों को? जो सरकारी कीमतें हैं उस पर चीजें मिल रही हैं? ये लोग कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो है ना आगे से जो है ना ये पूरा सिस्टम ही जो है ना खराब है, ऊपर से लेके नीचे तक। गवर्नमेंट ने अगर एक रेट फिक्स कर दिया है, वो चाहे आटे का है, चीनी का है, वो चाहे सब्जियों का है, क्या उस रेट पर चीजें मिल रही हैं? कुछ नहीं मिलता। गवर्नमेंट कह रही है जी हम तो FIRs कर रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे कर रहे हैं, कुछ पता नहीं हमें कहाँ पे कर रहे हैं ये जुर्माने। हाँ जी, असर नहीं नजर, कुछ भी नहीं हो रहा। हर दुकान का रेट अलग है, कुछ पता नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है। हुकूमत कहती है ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ नहीं होता इनसे कंट्रोल। सबसे ज्यादा आपको महंगी चीज इस वक्त क्या लग रही है? ये चीज कम होनी चाहिए सबसे पहले। जो गरीब आवाम की सहूलत है ना वो तो कुछ भी नहीं है। आटा, घी, चीनी, चावल वगैरह जो भी है ना गरीब आवाम को जो रिलीफ मिलना चाहिए, उनके ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। अब वज़ीर आज़म साहब जो कोई जा रहा है उनके पीछे 50-50 गाड़ियाँ जा रही हैं। अब कल यहाँ से यूसुफ रज़ा गिलानी गुजरा है, इन्होंने पूरा बाजार बंद करवा दिया था। एक बंदे के लिए इन्होंने पूरा बाजार बंद करवा दिया है, तो दुकानदार बेचारे क्या करें? 1 बजे से लेकर रात 8 बजे तक इन्होंने बाजार बंद करवाया हुआ है। क्यों? यही तो हम पूछ रहे हैं कि इनको बताएं कि क्यों बाजार बंद करवाया? आपकी दुकान बंद करा दी थी? सर को बंद करवा दिया था यहाँ पे VIP कल्चर के लिए लोगों की दिहाड़ियां तोड़ रहे हैं। हाँ जी, लोगों ने ये लोग अपनी मसरूफियात बढ़ाते हैं, अपने अकाउंट बढ़ाते हैं, पैसा ले जाते हैं यहाँ से बाहर। हमें तो कुछ भी नहीं मिलता। हमें भी यहाँ पे 30 साल हो गए, कोई यहाँ पे किसी का जो है ना वो कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी आपका, आपकी राय शामिल की हमने। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि वो इस बारे क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक हैं? कोई हालात बेहतर हुए हैं? मोहम्मद शरीफ टेलर हैं आप? हाँ जी। दर्जी तो आजकल बड़े महंगे हुए हैं। छोड़ के कितनी सिलाई लेते हैं सूट की? मैं लेता हूँ घर में बैठ के 1000 रुपया। 1000 रुपया? वैसे 1500 रुपया लेते हैं। वैसे 1500 रुपया, हाँ 2000 रुपया लेते हैं पैपिंग वाले तो सिलवा रहे हैं कपड़े आजकल हाँ लोग आपसे? असली 10 से भी सिलवा रहे हैं, असली 1 से भी सिलवा रहे हैं। कम चल रहा है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। ठीक है, हालात मुल्क के ठीक नहीं है, महंगाई बहुत हो गई है। मेरी ठीक है हालात, मेरे ठीक। महंगाई कम नहीं हुई है? महंगाई कम नहीं हुई। क्यों? चीनी कहाँ पे चली गई है, घी कहाँ पे चले गया, मिल रही है चीनी? चले गया 200 रुपया मिली है, कोई 190 रुपया दे रहा है। आटा कितने का मिल रहा है? आटा 950 रुपए का 10 किलो का तोड़ा। 950, 910 रुपए, 905 रुपए का रेट है सरकारी। हाँ जी, तो 5-7 रुपए ऊपर मिल रहा है। 20 किलो का थैला जो है वो 1800 रुपए कुछ का मिल रहा है। 2200 रुपए पे पहुंच गया था, अब तो कम हुआ है, कम हुआ है थोड़ा सा। कौन सी चीज है जो आपको लगता है सस्ती होनी चाहिए? ये बड़ी महंगी है, इसका खाने पीने की अशिया सस्ती होनी चाहिए जो गरीब बंदा खा सके। जब खाने पीने की अशिया सस्ती होती हैं तो फिर आम आदमी कहना शुरू कर देता है जी बिजली सस्ती करो, बिजली सस्ती होती है तो गैस भी सस्ती करो। तो ये तो हमें तो सारा कुछ सस्ता चाहिए, सही, तभी हालात बेहतर होंगे। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। और लोगों की तरफ चलते हैं और उनकी राय, उनके हालात जैसे जा रहे हैं वो आपके साथ शेयर करें। सर, क्या हाल है आपके? 2 मिनट होंगे? कैसे हैं आप? ठीक है? कहते हैं जो लोग, जिन लोगों को हुनर आता है ना कोई, अल्लाह मियाँ उनकी मदद करते हैं, काम चलता रहे। जी जी, कैसा चल रहा था? शुक्र अल्लाह, ठीक जा रहा है? जी जी। हालात बताएं कैसे चल रहे हैं? महंगाई में कुछ कमी हुई है? हुकूमत कह रही है हम बड़े छापे मार रहे हैं। एक मिनट महंगाई में थोड़ा सा तो फर्क आया हुआ है, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा सा आते हुए। कौन सी चीज में आपको लग रहा है कि फर्क आया हुआ है, ये थोड़ी बेहतर हो गई है? बेहतर तो ये फिलहाल रोड वगैरह और खाने पीने ये जो डेवलपमेंट के काम शाम कर रहे हैं, पाइप शाइप डाल रहे हैं, बड़े लोग उसकी भी शिकायत करते हैं कि बड़ा सुस्त काम हो रहा है। अभी शुरू नहीं हो रहा, बरसात की वजह से कहा था। वैसे ओवरऑल आप कह रहे हैं कि ठीक है, काफी बेहतर है पहले से बेहतर है। आपको लगता है पहले से बेहतर है? मुझे तो काफी लगता है बेहतर है। अच्छा, क्या बेहतरी आई है? चलिए बताएं।
आगे से बेहतरी ये आ रही है कि मुल्क में फिर भी हालात बेहतर है, चल रहा है सारा सिस्टम, काम चल रहा है, शुक्र चक्का चल रहा है काम का। हाँ जी, सिलसिला चल जो रहा है। लोग कहते हैं जी आप पहले से भी बुरे हालात हो गए हैं, हालात तो बड़े जो माड़े काम नहीं करेंगे वो ये कहेंगे, जो काम करेंगे वो लगे रहेंगे मसरूफियत में। हाँ जी, काम करते रहो, हालात खुद ब खुद ठीक हो बेहतर ये आपने वैसे सही बात की है, जितना कमाओगे महंगाई उतनी कम बस थोड़े मार्जिन में काम करिए, जो आप सिलसिला चलता रहता है। चल से चल काम चलाइए। शुक्र अल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू जी। अरे इस वक्त हम चिकन की शॉप पे मौजूद हैं और आज चिकन का रेट सरप्राइजिंगली कम हुआ है और 439 जो है वो परचून का रेट चल रहा है और जिंदा ब्रायलर जो है वो 303 रुपये की चल रही है और रेट लिस्ट भाई ने लगाई हुई है यहाँ पे, उनसे पूछते हैं क्या वजह है, एकदम से मुर्गी इस तरह से सस्ती कैसे हो गई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जिंदा मुर्गी आपको कितने की मिली है आज? 289 की। यस, पक्की बात है, ये जो सरकारी रेट लिखा हुआ है इसी पे मिली है आपको? इसी रेट में। कितने महीनों बाद ऐसा हुआ? ये तकरीबन 1 महीने बाद, 4-5 महीनों के बाद। 4-5 महीनों के बाद हुआ ना, क्योंकि हम टोलेंटल मार्केट शो करते रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर चिकन मार्केट्स में शो किया है, सब यही कह रहे थे जी हमें इस रेट पे नहीं मिल रही और आज आप कह रहे हैं ये 279 रुपये की मिली है। आपको पता है कि 595 प्लस रेट हो ना तो फिर ब्लैक होती है, उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है ना लिस्ट नहीं शाया करती, जिसकी वजह से वो हमें फिर ब्लैक में लेनी पड़ती है। तो अभी एकदम से 595 से नीचे आ जाएगी ना वो, फिर जितनी मर्जी नीचे आ जाए वो हमें लिस्ट रेट पे वो आपको बारे में पड़ती है, वो हमें भी बारे में पड़ती है और फार्मर को भी बारे में पड़ती है। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि लिस्ट को देखे, 590 प्लस जब जाती है तो फार्मर को भी उसमें लॉस होता है, जिसकी वजह से वो रेट क्यों जाती है 590 प्लस? जाहिर सी बात है रेट के हिसाब से मतलब कोई तो बीच में कोई गड़बड़ होती होगी ना कि एकदम से महंगी हो जाती होगी। बस वो चूजा महंगा हो जाता है, फीड महंगी होती है, अभी सस्ता हुआ है जी, पीछे से ही माल सस्ता हुआ है और अब हर जगह पे ये मिल रहा है 439 रुपए में, इसी रेट पे मिलेगा। और अभी ठीक है, आपको बीच में बचत भी है, मार्जिन भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। बीच में गवर्नमेंट ने ये रेट देना ही छोड़ दिया था, ये वाला रेट तो देना ही छोड़ दिया था, छोड़ा था कि वो चलान वगैरह होते थे ना, मजिस्ट्रेट वगैरह आते थे, वो दुकानदार की बात ही नहीं सुनते थे, वो चलान करके चले जाते थे। इसकी वजह से फिर वो जो हमारे चेयरमैन है तारक भट्टी साहब जो भी है, उन्होंने फिर रेट जो पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन है, बड़ी दफा उनसे बात हुई है जी जी, उन्होंने फिर उनसे गवर्नमेंट से मुतालबा करके ना गोश्त का रेट खत्म करवा दिया। अच्छा, और लेकिन अब वापस आ गया है गवर्नमेंट, गोश्त का रेट दे तो फायदा है या ना दे तो फायदा है? रेट दे, रेट चाहे 800 दे, 1000 दे, लेकिन लिस्ट के ऊपर शाया होना चाहिए कि ये रेट हमें मिला है, वरना जुर्माने ज्यादा होते हैं। 590 प्लस जाने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट इससे ऊपर रेट क्यों नहीं निकालती, कोई तो वजह बताए ना हमें। अब फार्मर गवर्नमेंट पे स्टैंप लग जाती है जी, अब गवर्नमेंट इतना महंगा गोश्त जो है ना उसका रेट निकाल रही है, तो ये तो आप भी समझते हैं ना कि बिकना तो फिर भी है, जब भी बिकना है 700 में भी बिका है, 750 में भी बिका है, लेकिन फायदा क्या, रेट भी वहाँ पे मेंशन करे, दुकानदार को तो नुकसान होने से बचे ना। बेसिकली नुकसान हुआ है सिर्फ दुकानदार इस हक में है कि गवर्नमेंट रेट लिस्ट जारी करे। गाड़ी वाले को पूछा है ना, किसी ने किसी फार्मर को पूछा, जाके पकड़ा गया तो बेचारा दुकानदार पकड़ा गया, 20,000 50,000 रुपए जुर्माना भरते रहे हैं दुकानदार। अच्छा, फाइन भी होते रहे हैं, पर्चे भी होते रहे हैं, हर चीज होती है, आ जाके दुकानदार भी होती है और किसी पे तो नहीं। आप लोग इसमें खुश हैं जी? रेट लिस्ट दे दें, रेट लिस्ट दे दें, हमें चाहे 1000 रुपए की रेट लिस्ट दे दें, रेट लिस्ट दें, ताकि सारा जो है ना कस्टमर को पता हो कि भाई ये रेट आया, हमने इसी रेट पे लेना। अच्छा, आपका काउंटर भी काफी अंदर चला गया, पहले ये बाहर पड़ा होता था ना, काउंटर तो पेरो वाला ने करा दिया, सख्ती हुई भी है उनकी तरफ से। बिल्कुल, जब से अंदर हुआ है तब से तो नहीं आ रहे, कुछ कह रहे नहीं, जब अंदर होगा तो फिर तो कोई मसला नहीं, जब बाहर निकालेंगे तभी वो करेंगे, बिल्कुल सही। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद। तेंगी शहरियों से हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल जो शहर में छापे पड़ रहे हैं वो पीरा डिपार्टमेंट की तरफ से हैं, प्राइस कंट्रोल की तरफ से हैं, उससे क्या मसनूई महंगाई में कमी आई है या नहीं, लोगों को हालात कुछ बेहतर लग रहे हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, आप महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई जो है वो आप लोगों को हाल देखें, उनके पास काम भी नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि महंगाई नहीं है, और दूसरा ये जो गवर्नमेंट इतने ज़्यादा उनको कर रही है, अभी ये देखें ये सारी दुकानें बंद कर रहे हैं कि जी वो शिकायत आया है कि आप नाजायज़ तजावुज़ात हैं। अब इस पर मैं क्या कहूँ, आप टीवी पे बात कर रही हैं कि हुकूमत ही नाजायज़ है, तो लोगों का क्या इलाज है? मुझे एक बात बताएं, ये देखें आप जस्टिफाई नहीं कर सकते ना गैर कानूनी कामों को या इलीगल एक्टिविटीज़ को। पूरी दुकान लेकर भी लोग अगर 10-10 फुट सड़क के ऊपर लगाकर बैठेंगे, ये एक चीज़ है। और आप ये पीछे देखें, आपके बिल्कुल पीछे एक मुर्गी वाला है, उसके पास पूरी दुकान है, उसने अपना काउंटर बार रखा हुआ है। ये दुकान पिछले 5 साल से 7 साल से हर 3 महीने के बाद आ जाते हैं,
उनका वक्ती नुकसान कर देते हैं। यार आप करें, ठीक है, दुकान को बंद करें, इसको ठीक करें, तो एक दफ़ा तो करें ना, एक दफ़ा तो करें ना। ये अभी आए हैं और अभी ये चले जाएंगे तो दूसरे दिन फिर ऐसे कैसे? तो ढिठाई किसकी तरफ से हुई? दुकानदारों की तरफ से, हुकूमत की तरफ, हुकूमत की तरफ से। वो लोग नालायक हैं, वो सिर्फ वक्ती अपनी फाइलें पूरी करते हैं, कोई आके सीरियस स्टेप नहीं लेते। आपने शालमी का इतना सुना है ना? जी जी बिल्कुल। क्या हुआ? मैं पिछले 1 साल से कार्रवाइयां देख रही हूँ इनकी, पिछले 1 साल से, नवंबर से शुरू हुआ है। आप इचरा बाजार देखें या बागबानपुरा देखें, आप अनारकली देखें, आप जहाँ खड़े हैं इसी की मिसाल ले लें। ये यहाँ तक दुकानें बनी हुई होती थी सर, लोग भी तो ज्यादती करते हैं ना। और नहीं, लोग करते हैं, आप जाति को रोकें और फिर उसको कंसिस्टेंटली रोकें ना। आप एक हफ्ते के बाद फिर गायब हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं, लोगों का इतना नुकसान कर रहे हैं। लोग तो जा रहे हैं, लोग बेचारा उसके पास और क्या अपॉर्चुनिटीज है। बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सर, ये दुकान वाले ने अपना काउंटर परमानेंटली अंदर रख लिया, नहीं अंदर ना इसको कोई तंग करेगा, नहीं रखा, नो वे, आज की है सिर्फ। हाँ, ये अभी यहाँ था, अब वहाँ गया, वो अभी वहाँ। तो ये इन्हें एक दफा करना चाहिए ना कि रोज आगे उन्हें तंग करें, रोज वो अपना बेचारे सामान उठाएं। सर ये तो बड़ी आसान सी हल है कि दुकानदार खुद समझ जाए कि हमने सड़क पे दुकान नहीं लगानी। नहीं, इतने समझदार लोग होते ना तो वो तकरीरों से ही ठीक हो जाते। अगर आपको उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अगर ढीठ हरकतें कर रही है तो उसका कसूर भी हुकूमत पर है। अवाम जो है वो उसका 100% हुकूमत पे है। अवाम तो चोरियाँ भी करते हैं, अवाम कत्ल भी करते हैं, तो हम अवाम को समझाते रहें, जुम्मे का खुतबा देते रहें, उन्हें आकर अपना कोई कानून नाफिज करें। इसको एक दफ़ा आके ठीक करें और फिर उन्हें भी पता हो कि हमने ऐसे कर रहे हैं। अब वो बेचारा यहाँ आके लगाता है, बाद में वहाँ आके गाड़ी खड़ी हो जाती है कि अच्छा जी वो सारे फिर अंदर जाओ। यार क्या है, हर 2 महीने के बाद ऐसे होते हैं। सही कह रहे हैं, तो एक दफा करो ना सर, एक दफा करेंगे, नहीं करेंगे उसके बाद दोबारा हो जाएगा। लेकिन ठीक है, आपकी बात सही है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी नहीं, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। हर कानून है, अब वो कानून जिसके साथ वो नाराज हो जाएंगे उसका वो रेट लिस्ट भी निकाल लेगा, उसका ये भी निकाल लेगा। वो यार किसी तरीके से चलो, आप उनके आप जो बात करो। अब ये हेलमेट है, हर 2 मिनट के बाद रोक लेते हैं। आधे लोग देखें यहाँ भी हेलमेट के बगैर, पुलिस वाले खुद हेलमेट के बगैर फिर रहे होते हैं। लोगों को सही कह रहे हैं, वो तो मैंने बड़ा दिखाया, पुलिस वाले जो हेलमेट के बगैर फिर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई हेलमेट के बगैर जा रहा है तो वो वार्डन्स का कसूर है या आवाम का जो हेलमेट के बगैर? देखें, दोनों का कसूर। अवाम जो है, जब उन्हें आप रिलैक्सेशन देते हैं, उन्हें पता है ये पुलिस वाला नहीं है तो जो मर्जी करो, ये बात गलत है, ठीक है। लेकिन उसकी जो हुकूमत है या जो लोग हैं, जो पुलिस है, वो पहले रोल मॉडल तो बने ना, ठीक तो करे। और वो एक बंदे को 100 रुपया लेके छोड़ देंगे और एक बंदे को पकड़ के अंदर बंद कर देंगे। और फिर हेलमेट की जो किसी ने तुक लगाई है कि इतना महंगा हेलमेट है, गवर्नमेंट को उस पर भी तवज्जो करनी चाहिए। तो और जब एक पुलिस वाले ने हेलमेट वाले को पकड़ा है तो उसको बाद पकड़ने के बाद उसका जुर्माना करने के बाद वो सेव हो गया, उसको छोड़ दिया ऐसे चला। उसको हेलमेट देना, फिर ले उससे जो 500-700 लेने हैं वो उसको हेलमेट दे के आगे भेजे, फिर उसकी सिक्योरिटी होगी। फिर उसकी जुर्माना कर देने से वो सेव हो गया, अब उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। अब हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर कुछ और भी आवाम इकट्ठी हो गई है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हमसे बात करते नहीं। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक है? महंगाई कुछ कम हुई है? कुछ कट हुई है महंगाई? जी, महंगाई कुछ कम हुई है? महंगाई जी हो जाएगी, नहीं हुई तो हो जाएगी। उम्मीद है आपको? गवर्नमेंट लगी हुई है, सही कर रही है, गलत कर रही है? सही कर रही है, आपको उम्मीद है? आपको है उम्मीद रात बेहतर होंगी? मुझे कोई नहीं उम्मीद। क्यों? महंगाई इतनी है, बिल इतने आ रहे हैं। क्या करते हैं आप? मैं फ्रूट का काम करता हूँ। फ्रूट करते हैं? चल रही है, दिहाड़ी लग रही है? हाँ, शुक्र आपका। कितनी की लग जाती है? लगता है 800-900 की। 800-900 की? 800-900 में तो गुजारा नहीं हो। तो बेटा क्योंकि मांगते हैं, बेटा मेरी बात है, कोई दे देता है, कोई अल्लाह के नाम दे देता, कोई ना कोई सिला रब बना देता है, अदरवाइज नहीं। इतने पैसों में तो गुजारा नहीं होता। ठीक है, लोगों की आमदन कम है जिसकी वजह से मौजूदा महंगाई भी ऑब्वियसली ज्यादा लगती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हो भाई? मैं रेडी लगाता हूँ। रेडी लगाते हैं, क्या बेचते हो? ये फ्रूट बेचता हूँ, लेकिन हाँ जी, सरकारी रेट पे बेचते हो या नहीं, ये बताओ। पहला नंबर तो ये सरकारी लिस्ट यहाँ पे आती कोई नहीं है। अगर सरकारी लिस्ट आ भी जाए तो उसका वो 50 रुपए लेते हैं, हालांकि सरकारी लिस्ट मुफ्त होती है। नहीं, 30 रुपए की होती है, आपको 50 रुपए की देते हैं? 50 रुपए की दे जाते हैं। अच्छा। और ऊपर से ये पैरा फोर्स वाले या वार्डन वाले या ये बहुत तंग करते हैं। और देखें, मैं खुद मजबूर आदमी हूँ और इतना तंग करते हैं, मेरे से रेडी भी नहीं उठाई जाती। रेडी नहीं लगाने देते ना सड़क के ऊपर? आपको नई रेडी नहीं मिली? मुझे रेडी नहीं मिली, मैं अपनी रेडी खुद अपने पैसों से खरीद के खुद लगाई। क्यों नहीं मिली?
दे नहीं रहे। पुरानी रेडियां तो खत्म कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं मैम, खत्म कर रहे हैं, लेकिन दे नहीं रहे। जो पकड़ के लेके जाते हैं वो भी अपने पास रख लेते हैं और नई और तोड़ देते हैं और नई भी नहीं दे रहे। अब हम लोग गरीब लोग कहाँ जाएं? आपकी रेडी पकड़ी गई है? पकड़ी गई, मैं जांग से, मैं खुद परसों पकड़ा गया हूँ। मैं 15,000 रुपए दे के छूट के आया हूँ। 15,000 रुपए जुर्माना दे के, यही इस पे थाने में। कोई जुर्माने की स्लिप वगैरह कहाँ देते हैं? कौन देता है? आज कौन सुनता है यहाँ पे? 15,000 दी और क्या? और ऊपर से कहते हैं जी हफ्ता इतवार आ जाए तो ये छुट्टी है, आज हफ्ते की या त्योहार की, जुम्मे की छुट्टी है। कौन पकड़ के लेके गया था? पुलिस या पीरा वाले? ये वाले वार्डन वाले पकड़ के लेके जाते हैं। ये ट्रैफिक वाले क्यों पकड़? ट्रैफिक वाले आते हैं और हमारे ऐसे लेके जाते हैं सामान हमारे से, जैसे उनके खाला का घर है, मतलब कि ये हमें डाल दो, हमें ये डाल दो, रेडी लगानी मुफ्त में, ऊपर से तड़ियाँ लगा के जाते हैं। कसम खा के कहते हो? मैं खुद देता हूँ, आप मुझे आके किसी टाइम चेक कर सकती हैं। कौन से चौक में? मैं ये यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे। ये सदर बाजार यहीं पे, यहाँ पे आता है वार्डन। हाँ जी, आपसे वार्डन लेके जाते हैं। वार्डन वाले, और ऊपर से धमकी लेके जाते हैं, रेडी लगानी है कि नहीं लगानी, और जब पकड़ के लेके जाते हैं मैं बता रहा हूँ आपको कि ये ना बकरा ईद थी, हज वाले दिन, हालांकि हर बंदा अपनी बख्शिश करवा रहा होता है, नमाज़ें पढ़ रहा होता है, तौबा अल्लाह कर रहा होता है, और वो मेरा कंडा उठा के ले गया और ऊपर से मुझे भगा के मारा, और मेरे पाँव में इतनी तकलीफ कि मैं डॉक्टर के पास गया, वहाँ से मैंने इलाज कराया। ये देखिए मेरे पाँव पे जख्म है और मुझे भागा भी। हाँ जी, अच्छा, सड़क पे ये सरकारी रोड है और इन लोगों को शर्म ही नहीं आती, इतनी थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। देखो पूरे शहर में ऑपरेशन हो रहा है, वो रेडियां नहीं लगाने दे रहे, ये आपको भी पता है, लेकिन नई रेडियां दे रहे हैं वो, आपको नहीं मिली? लेकिन नहीं दे रहे। आपने आईडी कार्ड जमा कराया? आईडी कार्ड जमा कर, फिर भी नहीं। जब को पूछता है ये आईडी कार्ड किसको जमा करवाएं? आप मेरा आईडी कार्ड अभी लेके जाएं, आप जमा करवाएं, मुझे सुबह रेडी ला के दें। जो यहाँ का कोई नहीं सुनता मैम, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जुर्माने और पकड़ धकड़ है बस, और कोई काम ही नहीं यहाँ पे किसी का। एक ही काम है कि जहाँ से पकड़ के ले जाओ वहाँ जुर्माने दे के छूट के आना है, नहीं तो जुर्माने दे के छूट के आते हैं। अभी ये भाई मुझे कह रहे थे एक तरफ तो लोगों की शिकायतें हैं जी कि ज़बरदस्ती हमसे सामान लेके चले जाते हैं, ज़बरदस्ती रेडी हटाने के लिए हमसे पैसे लेकर चले जाते हैं, और फिर जब वो फोर्स वहाँ पर मौजूद होती है तो इंक्रोचमेंट ख़त्म कर दी जाती है। अभी हम यहाँ पर खड़े थे, मेरे पीछे आप मुर्गी की दुकान देखें, उनका काउंटर अंदर था, जैसे ही पीरा वाली गाड़ी निकली है यहाँ से, क्योंकि वो यहाँ पर कार्रवाई कर रहे थे, काउंटर बाहर आ गया। अब इसमें वो अंकल कह रहे थे जी इसमें भी कसूर हुकूमत का है, अगर आवाम ढीठ है और अपनी तजावुज़ात से बाज नहीं आएगी करने से तो फिर कार्रवाइयाँ तो होंगी, फिर जुर्माने तो होंगे। कहाँ गए हैं वो भाई? ये देखे ज़रा, अभी आप मुझे कह रहे थे हमने अंदर कर लिया परमानेंट, बस कर लिया, गाड़ी गई साथी भाई। अब आप देखें ना यहाँ पे कितनी जगह कितने बंदे काम करेंगे, आप खुद इसको चेक करवाएं। मुझे बताएं, अब इसमें उस पीरा का कसूर है, फोर्स का कसूर है या आपका कसूर है? पीरा का और फोर्स का कसूर क्या है और हमारा क्या है, हमें बता दें। आग मचोली तो आप लोग खेल रहे हो ना, जैसे ही वो गए तजावुज़ात बाहर, जैसे ही वो आए आपने अंदर कर ली। जुर्माने कर देंगे तो वो पैड़े हो जाएंगे कि पहले इतनी महंगाई है, 10-10 हज़ार जुर्माने कर जाते हैं, FIR दे देते हैं। मैं आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि देखें ना वहाँ पे एक बंदा नहीं खड़ा हो सर आपके सामने, मैंने कहा तो ये डिटाई अच्छा, नहीं उधर भी देखें, वो भी देखें, आपको देखा ना 6 बंदे देखे हैं, वो गाड़ी चली गई, क्यों नहीं रुकी? वो गाड़ी चली गई, यहाँ क्यों नहीं रुकी? वो हमसे डरते हैं, मीडिया के सामने आते नहीं, वो कानून जो है इतना सही है, ये कंसिस्टेंसी नहीं है। या अब एक इनको भी कहें, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वो एक पीछे रखता है, एक आगे रख लेगा, उसका नुकसान हो जाता है। वो अगर सब मिलकर करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो गलती तो दोनों एंड पर हुई ना फिर? नहीं, हाँ हुई दोनों एंड पर, लेकिन ज्यादा जिम्मेदार कौन है? जो ज्यादा अथॉरिटी में बैठा है। वो देखें फिर आया इधर उधर घूम रहे हैं, आपको देख के इधर नहीं आएंगे वो उसमें। बल्कि मैडम भी बैठी हुई हैं, SDO जो है शालीमार के, वो भी बैठी हुई हैं, और इस वक्त जो है वो आप देखें कि दोबारा वो टीम वापस आ गई है और काउंटर दोबारा अंदर जा रहा है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक पर जाते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लोगों से हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है जी? आप जी राशन लेके जा रही हैं? हाँ जी, राशन लेके ग्रॉसरी कितने की आई है? ये तकरीबन कोई 10,000 रुपया लगा है मेरा अभी इसमें। हाँ और जी, अभी पूरी ग्रॉसरी पूरी नहीं हुई ग्रॉसरी। हाँ जी, थोड़ी थोड़ी चीजें ली हैं। पहले तो थैला कितने का मिला है? ये 900 रुपए का। 900 रुपए का? हाँ सस्ता हुआ है पिछले दिनों के लिए? हाँ जी, पहले तो इससे भी सस्ता था। हाँ, 2-4 महीने पहले इससे भी सस्ता था, 700 रुपए, एकदम से फिर 900 रुपए पे आ गया, तो ये तो ज्यादती है ना। हम तो इतने खुश हो रहे थे कि चलो 1500 में 20 किलो का आटा का थैला आ जाता है, बट अब फिर 900 का 20 किलो का 1900 का। हाँ जी, ऐसे ही। क्या कहना चाहेंगी, ओवरऑल कोई हालात बेहतर हुए हैं या नहीं हुए? पहले तो बहुत बेहतर हो गए हैं, अब मुर्गी भी सस्ती हो गई है। मैं चिकन ले रही हूँ। हाँ, चिकन बहुत सस्ता हुआ। हाँ, चिकन की मुर्गी एक 1000 में रेंज में आ जाती है। पहले 1000 रुपए किलो की रेंज में आ रहा था। 750 750 800 रुपए
लेकिन काफ़ी बेहतर हुआ है। चिकन में भी अच्छा हुआ है, कमी आई है, लेकिन थोड़ा और बेहतर होना चाहिए। थोड़ा बेहतर होना चाहिए ताकि गरीब तबका जो हमसे भी बहुत बेचारे जो नहीं अफोर्डेबल है उनके लिए है कि उनको सस्ता और चीज़ें मिलें, ठीक है ना, ताकि ये 10,000 में चीज़ें ज़्यादा सारी आएँ, घर में ग्रोसरी पड़े, पता चले कि 10,000 की ग्रोसरी पड़े। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी हम बहुत शुक्रिया जी आपका। अभी हम छापे मारने की बात कर रहे थे, कीमतें चेक करने की और इंक्रोचमेंट की बात कर रहे थे। यहाँ से अभी गाड़ी गुजर के गई है, पता नहीं क्या बराए नाम वो कार्रवाई करके गई है, क्योंकि इंक्रोचमेंट हमें वैसे ही नज़र आ रही है। दुकान से बाहर लोगों ने सामान रखा हुआ है, और ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके पास बाकायदा दुकानें हैं, उसके बावजूद 3-3, 4-4 फुट तक उन्होंने अपना सामान बाहर रखा हुआ है। और पीरा की जो अभी गाड़ी यहाँ से गुजरी है उन्होंने कुछ नहीं किया, लोगों की गाड़ी दुकानें ज़रूर बंद करा दी हैं। इन लोगों ने उनको देख के दुकानें बंद कर दी, क्योंकि काम बाहर हो रहा था और वो आकर कार्रवाई कर रहे थे, तो उन्होंने सामान बंद कर दिया। यहाँ कोई कार्रवाई करके गए हैं, पूछते हैं उनसे। पर एक तरफ हमारे पास परचून की दुकानें हैं, चिकन की दुकानें हैं, वहीं पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। उनसे पूछते हैं कि इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं और इस वक्त महंगाई और मसनूई महंगाई में क्या उन्हें कमी नज़र आ रही है नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है बुजुर्ग? आप ठीक ठाक हैं? तो कोई हालात बेहतर हुए हैं? कोई भाई महंगाई ज़्यादा है, लोगों की इस टाइम परेशानियाँ ही बढ़ी हुई हैं। जब कारोबार नहीं है तो किस तरह लोग इस तरह खरीदो फरोख्त अपनी करेंगे? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, महंगाई ज़्यादा है या लोगों की कमाई कम है? बाजी कमाई तो है ही नहीं, जब कारोबार ही नहीं है तो कैसे गुजारा होगा? जबकि कारोबार होगा ना तो फिर तो महसूस नहीं होती महंगाई। कारोबार क्यों नहीं है? कारोबार इसलिए नहीं है कि लोग डरे हुए हैं कि पता नहीं हमारे मुल्क में क्या हो जाए, कब किस वक्त क्या हो जाए, जंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कोई जंग नहीं हो रही, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अमन से रह रहे हैं। बहरहाल जी कारोबार काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मेरी बाजी मेरी बहन कारोबार बिल्कुल नहीं। आप क्या करते हैं? मैं गोश्त का काम करता हूँ। गोश्त बिकता ही नहीं है, बीफ और मटन का? हाँ जी हाँ। क्या रेट चल रहा है आजकल? रेट तो बाजी इस टाइम जो है ना अच्छे गोश्त का वो तो अच्छा ही होता है, तो जो हल्का गोश्त बेचते हैं वो जरा उसमें भी दे देते हैं। सरकारी रेट पे आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं, सरकारी रेट पे तो वो जो गोश्त होता है ना वो गोश्त ही बूढ़े जानवरों का होता है, लाकर जानवरों। तो आप कह रहे हैं खराब क्वालिटी का रेट वो तय करते हैं? हाँ। कहाँ है आपकी दुकान? ये यहाँ आ गई है? हाँ जी आ गई है दुकान आपकी, और गोश्त का काम करते हैं और कहते हैं जी काम शाम आजकल चल नहीं रहा है। मुर्गी सस्ती हुई है सर, मुर्गी आज बहुत सस्ती है। हाँ जी, मुर्गी सस्ती है, देखने सुनने में आ रहा है 400 तो 39 रुपए किलो हो गई। हाँ, आटे का तैला भी सस्ता हुआ है सर, पिछले दिनों 2200 का मिल रहा था, अब 1900 का मिल रहा है। जब कारोबार नहीं होंगे तो फिर तो इस तरह फिर तो 1000 रुपए का भी मिल रहा हो तो वो महंगा ही लगेगा जब कमाई नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सब्जियां तो इधर कैंटी में तो रेट ही बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हाँ, दूसरी जगह से ज्यादा है। अगर इधर मुर्गी खाने में ये क्या तरीका है? सब्जी का एक रेट होता है जो सरकार देती है, वो कैंटी में कुछ है, जीटी रोड पे कुछ है, बरकी रोड पे कुछ है, डिफेंस में कुछ है। बस यही तो बात है। तो कसूर किसका? ये प्याज इधर 100 रुपए दे रहे हैं, हाँ। वो तो मुर्गी खाने चले उधर 70 रुपए 60 रुपए दे रहे हैं। पीछे मैं पूछ के आई हूँ, वहाँ भी 70 रुपए दे रहे हैं, यहाँ से 100 रुपए। मैं 100 रुपए लेके आया हूँ, और हैं भी छोटे छोटे से 100 रुपया किलो आपको प्याज मिले हैं। हाँ जी, कंट्रोल नहीं है, प्राइस कंट्रोल नहीं है। तो जो गवर्नमेंट कह रही है जी हम तो बड़े छापे मार रहे हैं, FIR दे रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं लोगों को कि सरकारी रेट पे चीजें दें, नहीं मिल रही। बस जब आप आई है ना, आप सही देंगे रेट, उसके बाद फिर वही काम शुरू हो जाएगा। मीडिया आ जाए या कंट्रोल चेक करने वाले आ जाएं तो ठीक हो जाते। तो कसूर किसका हुआ फिर? दुकानदारों का या छापे मारने वालों का? दुकानदारों का कसूर ही है। तो फिर गलती तो आवाम की भी हुई ना, जिसका जहाँ दाल लग रहा है वो लगा रहा है। तो फिर क्या करें, फिर हमने तो लेना ही है। वो कहते लेना तो ले, नहीं लेना तो ना ले। सर चिकन सस्ता हुआ है? हाँ, चिकन सस्ता है, चिकन आज सस्ता हुआ, ये एक अच्छी चीज़ हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। दुकानदारों का कसूर है जी, जब गवर्नमेंट का जो रेट है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा और गवर्नमेंट छापे भी मार ले, FIRs भी कर ले, और जैसे ही वो करके जाएगी वो सारे के सारे पैसे जो हैं वो दुकानदार पूरे कर लेंगे कस्टमर से ही जायद कीमतों के ऊपर, तो फिर यही होगा। अभी यहाँ से मुसलसल 2-3 दफ़ा पीरा की गाड़ी गुजरी है और उनके सार्जेंट्स वगैरह सब बैठे हुए थे, लेकिन आप देखें कि अभी भी दुकानों के बाहर इतने बड़े बड़े जंगले 6-6 फुट की दुकान लगाकर लोग बैठे हुए हैं, उन्हें नहीं रोक सके, उन्हें नहीं कंट्रोल कर सके। यहाँ सड़क के दोनों तरफ आप देखें यही सूरत हाल नज़र आ रही है, काउंटर्स बाहर पड़े हुए हैं और दुकानदारी चल रही है। लेकिन पूछते हैं उनसे कि क्या इस पर वो लोग भी कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक है आप? तो मुर्गी सस्ती हुई भी आज? हाँ जी। क्यों सस्ती हुई? पीछे फार्मर ने सस्ती की है। फार्मर ने सस्ती की है। सरकारी रेट जब निकलता है, अभी आपको इसमें बचत है या नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह बचत है।
तो जब पहले महंगी हो रही थी उसमें मैं जिस भी चिकन मार्केट में जा रही थी वो यही शिकायत कर रहे थे जिस सरकारी रेट पे हम नहीं बेच सकते, मैं पीछे से बोलूँगी इतने की नहीं। जब पीछे से महंगी आएगी तो महंगी बेचेंगे, जब सस्ती आएगी तो सस्ती। तो फिर बारे में आता है सरकारी रेट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दे रहा है। अच्छा मुझे बताएं, पीछे बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि पीरा वाले जो हैं वो बड़ी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करे, वो रेट का पूछ रहे थे क्या रेट है। अच्छा रेट पूछ के गए हैं आज रेट 4-5 दफा गाड़ी यहाँ से गुजरी है। हाँ जी, रेट के पूछा। उन्होंने ये नहीं कहा काउंटर अंदर करें आपको? नहीं, वो नहीं कहा। नहीं कहा अभी नहीं कहा। होने वाली है कार्रवाई यहाँ पे। कोई बात नहीं होएगी तो फिर सबके साथ ही। सबके साथ। वैसे क्यों नहीं दुकान के अंदर क्यों नहीं लगा? अंदर जगह ही नहीं है। ये काउंटर चले जाएगा, बकाया दूसरा काउंटर न जाएगा। तो लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सड़क के ऊपर जो है वो, ये सड़क थोड़ी है, फुटपाथ ही है, ये नाला नीचे। आपको पता है पूरे शहर में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हाँ जी हो रही है। स्टॉल्स नहीं लगाने दे रहे, रेडियाँ नहीं लगाने दे रहे, तो वहीं पर यहाँ पे भी आपके ऊपर भी कार्रवाई हुई तो फिर कुछ ना कुछ तो मैनेज करेंगे। अभी तक कोई जुर्माना वगैरह हुआ आपको? नहीं हुआ। चलें ठीक है, अच्छी बात है जी, आप सरकारी रेट पे बेच रहे हैं चिकन, अपने भी आपके भी बारे में आए और जुर्मानों से भी बचे रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सब्जियों वाली दुकानों पर जाएं तो बात करने से इनकार कर देते हैं, उनको लगता है कि शायद अब वो टीवी पर आ जाएंगे तो ज़्यादा मेंशन हो जाएंगे और उनके रेट जो है वो नोटिफाई टीवी पर हो जाएंगे कि 70 रुपये वाला प्याज अगर वो 100 रुपये किलो दे रहे हैं तो वो नहीं बताना चाहते ऑन एयर। लेकिन हम जब भी कस्टमर से बात कर रहे हैं और वहाँ जाके ऑफ कैमरा रह के करते हैं तो यही चल रहा है, कोई 30-40 रुपये पर केजी जो सब्ज़ी है वो महंगी मिल रही है, सरकारी रेट पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो जो हमें बताया जाता है, जो प्राइस कंट्रोल इंचार्ज हैं, जो प्राइस कंट्रोल हेड्स हैं, जो इन तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, जो कह रहे हैं जी हमने शहर में 300 FIRs कर दी, उसका असर जो है वो इस तरह से नज़र नहीं आ रहा कि सरकारी रेट अभी भी मजाक है और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये हो गई एक बात जो मसनूई महंगाई की है। ओवरऑल महंगाई की अगर बात करें तो लोगों के हालात क्या हैं, इस पर आज हम शो कर रहे हैं और लोगों के हालात दिखा रहे हैं गवर्नमेंट को कि कहाँ पर बेहतरी लाने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? तो कोई महंगाई कम हुई है, कोई हालात बेहतर हुए हैं? नहीं जी, महंगाई कहाँ से कम होने, वो बढ़नी है, मज़ीद आगे बढ़नी है, कम नहीं। ये तो पिछले हम कोई 4-5 साल से यही सुनते आ रहे हैं, कोई हालात बेहतर भी हो तो लोग कहते हैं नहीं जी बड़ी महंगाई है। 2200 रुपये का आटे का थैला हो गया था 20 किलो का, आज 1900 का हो गया है, 10 किलो वाला 900 का हो गया है, चावल भी थोड़े से नीचे आए हैं, फिर भी इसके बावजूद आपको लग रहा है कि महंगाई नहीं। पैसे होंगे तो 1800 का जो तोड़ा आप बता रहे हैं 19 का लेंगे ना। ये एक और बात है, ये एक और बात है कि कारोबार नहीं है, रोजगार खत्म नहीं। क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ, ऑटो रिक्शा। तो आज 4-5 दिन हो गए, कारोबार है ही नहीं, दिहाड़ी नहीं लग रही। दिहाड़ी नहीं लग रही, किस्तों का रिक्शा है, किस्तों पे रिक्शा है, क्या करें, किसे क्यों नहीं चल रही? चलाने के लिए निकलते हैं, सवारी कोई नहीं है, लोगों के पास पत्नी पैसा ख़त्म हो गया है, ये महंगाई की वजह से हो रहा है। ये दोनों में से तो एक मसला है ना। सही है, असल में तो शिकायत फिर रोज़गार की हुई जी कि रोज़गार नहीं है उस तरह से, जिस पे ऑब्वियसली जितनी मर्जी महंगाई की रेशो आप कम कर लें वो ज़्यादा ही लगेगी। जब जेब में पैसा नहीं होगा तो आपको हर चीज़ जो है वो ज़ाहिर है महंगी लगेगी। बिल्कुल सही। अब रोज़गार के मौके जब तक नहीं बढ़ेंगे लोगों का, बाबा जी की तरफ चलते हैं जी। बाबा जी आए हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? जी ठीक है। गुजारा ठीक हो रहा है? हालात कैसे जा रहे हैं? ऐसे ही है, सबके साथ हैं। नहीं सही जा रहे भाई, कारोबार है नहीं, महंगाई ने लग तोड़ा हुआ है, दिहाड़ी नहीं लगती। दिहाड़ी को किसी का पास पैसे होंगे तो फिर है ना, पेट्रोल ही इतना महंगा किया है, इसके ऊपर पूरा फिर से शायद पेट्रोल महंगा हो रहा है, लेकिन आपका तो पेट्रोल पे नहीं चलता, आपका तो पेट्रोल पे है। पेट्रोल पे है, पेट्रोल पे चला रहे हैं आप। अभी फिर सुनने में आ रहा है पेट्रोल और शायद महंगा हो जाए। हाँ जी, पिछले 2-3 दफा से तो महंगा नहीं किया है वही, उससे पहले जो 2-3 दफा महंगा कर दिया, उसका नहीं जोड़ निकल रहा है। सवारी उतना है ही नहीं, सवारी की तो है ही नहीं है। अपना रिक्शा है आपका? अपना रिक्शा आपका? चलिए ये तो सहूलत है। किस्तों पे किस्तें नहीं देनी पड़ती? किस्तें तो देनी पड़ती है ना। देनी पड़ती हैं? हाँ जी, किस्तें देनी पड़ती हैं। तो कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं किस्तें? किस्तें निकालेंगे तो घर वाले भूखे रखेंगे, घर वालों को देंगे तो ये इसकी वो किस्तों वाले आ जाएंगे पकड़ने के लिए। दिन में कितने घंटे काम करते हैं? 12 घंटे। उसके बावजूद गुजारा नहीं होता। इस उम्र में भी 12-12 घंटे की क्या करें, 70 साल उम्र हो गई है, मजदूरियाँ करते फिर रहे हैं। 70 साल उम्र और मजदूरियाँ करते फिर रहे हैं और गुजारा फिर नहीं हो पा रहा। बहुत शुक्रिया जी आपका। लोगों की शिकायत अब तब्दील हो गई है, वो महंगाई से रिलेटेड नहीं है, वो रोज़गार से रिलेटेड है कि रोज़गार अवेलेबल नहीं है, जितना वो कमा रहे हैं उसमें गुजारा नहीं हो पा रहा।
और जब गुजारा नहीं हो पा रहा तो फिर उनको महंगाई और चुभना शुरू हो जाती है। जो कुछ अच्छी चीज़ भी हो रही होती है कि 2200 रुपये वाला 2300 रुपये में मिलने वाला आटे का 20 किलो का थैला आज अगर 1900 का भी मिल रहा है तो भी उनको महंगा लग रहा है। उसकी वजह ये है कि कमाई नहीं है, इनकम नहीं है, और जब तक इनकम नहीं बढ़ेगी, जब तक रोज़गार नहीं बढ़ेगा, आवाम ऐसे ही परेशान रहेगी। एंड आई थिंक गवर्नमेंट को इस हवाले से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, जहाँ पे वो बहुत से अच्छे काम भी कर रही है, बहुत से अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही है, बहुत से डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। अभी सैलाब के हवाले से जो सैलाब ज़दगान की इमदाद की जा रही है, जिस तरह से गवर्नमेंट उसमें विजिलेंट हुई है, उनकी बड़ी तारीफ़ हुई है। वैसे ही अगर गवर्नमेंट अपना फोकस जो है वो इस इनिशिएटिव पे ले ले कि हमने लोगों का रोज़गार बढ़ाना है, वो चाहे कोई रिक्शे वाला है, वो चाहे कोई रेडी वाला है, चाहे कोई दुकान लगाने वाला है, इस हवाले से कोई क्रिएटिव इनिशिएटिव लिया जाए तो आई वुड से कि उसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन है। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।